दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर में कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर के जो यूनिट्स है उसको एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से, जिसको सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के यूनिट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम यूनिट्स को समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि कंप्यूटर में जो यूनिट्स होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसकी जो इकाई है उसके मुख्य रूप से 5 यूनिट्स अर्थात इकाई होते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों इनपुट यूनिट, जिसको हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपने जो सीपीयू है उस तक अपना जो भी डाटा है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आउटपुट यूनिट होता है उसके अंतर्गत जो प्रिंटर आता है वो क्या करता है, हमारी जो भी डाटा है सीपीयू के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस होता है उस डाटा को आउटपुट यूनिट के माध्यम से हम देख सकते हैं, उसका हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जिसका मेन वर्क होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को या जो भी पार्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उन सारे पार्ट्स को, उन सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। दोस्तों उसके बाद होता है एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों इस यूनिट के अंदर जितने भी प्रोसेस होता है, चाहे वहाँ गणितीय प्रोसेस हो चाहे वहाँ तार्किक प्रोसेस, जिसको हम लॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, इन सारी जो क्रिया होती है वो एएलयू के अंदर होता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। दोस्तों जो मेमोरी यूनिट होती है उसका मेन वर्क होता है किसी भी डाटा को स्टोर करके रखना। मेमोरी के अंदर उस डाटा को परमानेंट रूप से या कुछ समय के लिए, जिसको हम अस्थायी रूप से भी कह सकते हैं, तो उस डाटा को परमानेंट रूप से या अस्थायी रूप से उस डाटा को सेव करके रखने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंट्रोल यूनिट होता है और साथ ही साथ एएलयू और जो मेमोरी यूनिट होता है ये सीपीयू के भाग होते हैं। ठीक है, और जो बाकी 2 यूनिट है इनपुट यूनिट और जो आउटपुट यूनिट है ये सीपीयू के बाहर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो कंप्यूटर में टोटल यूनिट की संख्या है वो है 5। पहला है, फर्स्ट है इनपुट यूनिट। ठीक है, सेकंड है आउटपुट यूनिट। थर्ड है कंट्रोल यूनिट, जिसको आप शॉर्टकट में सीयू भी कह सकते हैं, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है एएलयू। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और लास्ट में है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंप्यूटर में यूनिट होते हैं वो मुख्य रूप से 5 यूनिट होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा जो कीबोर्ड होता है, ये जो माउस होता है या फिर टच स्क्रीन होता है या फिर स्कैनर होता है, ये सब इनपुट यूनिट का एग्जाम्पल है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये जो डिवाइस है वो इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं, जिसके माध्यम से हम सीपीयू तक किसी भी डाटा को पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए इसे इनपुट यूनिट के अंदर या इनपुट यूनिट के अंदर ये डिवाइस आते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आउटपुट यूनिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो आउटपुट यूनिट है उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की डाटा को, जो भी डाटा होती है, ठीक है, उसको हम जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक हार्ड कॉपी
एंड सॉफ्ट कॉपी उस आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर। मॉनिटर में हम कोई भी डाटा देखते हैं या हमको कोई किसी भी डाटा को मॉनिटर डिस्प्ले करता है तो किस रूप में रहती है, तो वो जो डाटा रहती है वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहती है। बट आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी पेज पर प्रिंट मार लेते हैं, उस डाटा का हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हार्ड कॉपी से मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है उसको हम एक पेपर पर छाप लेते हैं, टाइप कर लेते हैं या प्रिंट कर लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। या आप लोगों ने देखा होगा जो हेडफोन होता है, हेडफोन आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन, उसमें क्या सुना जाता है, किसी भी सॉन्ग को या आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा हेडफोन के माध्यम से। तो जो हेडफोन होती है वो क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गई आउटपुट यूनिट के बारे में बात। ठीक है, इनपुट यूनिट में क्या होता है, हम किसी भी डाटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इनपुट यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से किसी भी डाटा को सीपीयू तक पहुंचाना क्या कहलाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, जब हम उस डाटा को सीपीयू तक पहुंचाते हैं तो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बाद जब भी सीपीयू के अंदर किसी भी डाटा का प्रोसेस होता है उसके बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसको कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, प्रोसेस के पश्चात प्राप्त डेटा को क्या कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, उस डाटा का क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर उस डाटा का प्रोसेस होने के बाद वो हमको रिजल्ट के रूप में मिलता है, जिसको हम आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर। ठीक है, किसी भी डाटा को आप मॉनिटर पर देख सकते हैं, उस डाटा को मॉनिटर क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, प्रिंटर। ठीक है, जो मॉनिटर पर दिखता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रिंटर से क्या करते हैं, हम उस डाटा को प्रिंट निकाल लेते हैं, उस डाटा का प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी पेज पर या किसी भी कागज पर। ठीक है, तो जो प्रिंटर है उसका मेन वर्क क्या होता है, किसी भी डाटा को प्रिंट निकालना, जिसको हम उस प्रिंटर से प्राप्त जो भी डाटा है, कागज पर जो भी डाटा हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन। जब भी आप ऑडियो वीडियोस या कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आपने हेडफोन लगाया होगा, तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, उस जो हेडफोन होती है उसकी मदद से हम कोई भी ऑडियो वीडियो की जो साउंड होती है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, ये तो हो गई इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये जो बाकी के 3 यूनिट है ये आता है आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू। ठीक है, आप सीयू भी कह सकते हैं। एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट। ये जो 3 यूनिट है ये सीपीयू के अंदर आता है, जिससे सीपीयू बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आप लोगों के एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, जिसको सहायता से आप इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये होगी इनपुट यूनिट। ठीक है, और ये होगी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब ये होगी आपका सीपीयू।
ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये तो हो गई सीपीयू। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें जो 3 यूनिट है वो सीपीयू के अंदर आते हैं। कौन कौन सी यूनिट है? कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में सीयू भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इस तरह से। और लास्ट में होता है मेमोरी यूनिट, इसको आप शॉर्ट में एमयू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों यूनिट है ये सीपीयू के अंदर आता है। तो चलिए हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट है ईएलयू है और जो मेमोरी यूनिट है ये पूरा सीपीयू के अंदर हमने रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो इनपुट यूनिट है, ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करता है? सीपीयू को, यहां पर आप देख पा रहे हैं सीपीयू है ना, जो इनपुट यूनिट है वो सीपीयू तक डाटा को पहुंचाएगा, ठीक है। ये जो इनपुट यूनिट है ये डाटा को कहां तक पहुंचाएगा? सीपीयू तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों कंट्रोल यूनिट, एएलयू और जो मेमोरी यूनिट है ये तीनों मिलकर क्या बनता है? एक सीपीयू बनता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर ये तीनों यूनिट आता है। जो इनपुट यूनिट है वो सीपीयू तक डाटा को पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सीपीयू है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट, एएलयू और जो एमयू है, ठीक है, ये क्या करेगा? उस डाटा को प्रोसेस करेगा। जिस डाटा को हमने इनपुट यूनिट के माध्यम से प्राप्त किया है उस डाटा को सीपीयू क्या करेगा? उसके अंदर प्रोसेस करेगा। फिर उस प्रोसेस डाटा का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? सीपीयू आउटपुट यूनिट तक भेज देगा। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले डाटा क्या करेगा? इनपुट यूनिट से सीपीयू तक आ जाएगा। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, ये तीनों यूनिट रहेगा। ये तीनों यूनिट से सीपीयू बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर उस डाटा का प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा सीपीयू के अंदर, जो भी डाटा का प्रोसेस होने के पश्चात जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उस डाटा को कहाँ भेज देगा? आउटपुट यूनिट में भेज देगा, ठीक है। ये होगी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट का मेन वर्क। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है, या जितने भी यूनिट है उन सारे यूनिट को कंट्रोल करने का काम करता है। वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नियंत्रक इकाई। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल यूनिट है इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट है ये पूरे यूनिट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक। ये तो हो गई इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं एएलयू और एमयू के बीच किस प्रकार से वर्क होता है। आप लोगों को पता चल गया कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जितने भी यूनिट है उन सारे यूनिट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट जिसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जो मेमोरी होता है उसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका, ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा और एक होगा आपका सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, प्राइमरी
मेमोरी। ठीक, जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंतर्गत क्या आता है, रैम आता है, रैम। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, उसके अंतर्गत हार्ड डिस्क, सीडी, पीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसको प्राइमरी मेमोरी और इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड में स्थिर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो रैम होती है, जो रैम और रोम होती है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर रहता है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर स्टोर रहता है। यह जो मदरबोर्ड है उस पर इंस्टॉल किए जाते हैं, उसी पर लगाया जाता है। उसका एक स्लॉट होता है, आप लोगों ने देखा होगा रैम का एक स्लॉट बने रहती है, और जो रोम होती है वो छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, ठीक है, वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से उस डाटा को ले लेता है। दोस्तों यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, ये सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि इसका मेन वर्क है जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस है उन सारे डिवाइस को कंट्रोल करना, मैनेज करना। ठीक है, तो जो मेमोरी है, यूनिट है, उसमें जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या आएगा, आपका रैम आ जाएगा, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क, ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, पीडी पेन ड्राइव, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बचा एएलयू और एमयू। अब इसके बीच वर्क होगा। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कोई भी डाटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें कोई भी डाटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। अब मेमोरी यूनिट में जो रैम आता है उसको, रैम जो है वो सेकेंडरी जो मेमोरी है उससे डाटा को एक्सेस कर लेगा। क्यों एक्सेस कर लेगा, क्योंकि इस डाटा को कहां तक पहुंचाना है, एएलयू तक पहुंचाना है। ठीक है, एएलयू में क्या होगा, उस डाटा का प्रोसेसिंग होगा। हमने यहां पर सेकेंडरी मेमोरी से डाटा ले लिया, कहां पर आया डाटा, प्राइमरी मेमोरी में आ गया, प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम में आ गया। ठीक है, अब रैम से डाटा कहां चला जाएगा, एएलयू में। रैम से डाटा कहां पर चला जाएगा, प्रोसेस के लिए एएलयू में चला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जो हार्ड डिस्क है उससे हमने डाटा कहां तक एक्सेस कर लिया, रैम तक। ठीक है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अब रैम से जो डाटा है उसको एएलयू क्या कर लेगा, उस डाटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो एएलयू है उसके बीच जो अर्थमेटिक और जो लॉजिकल प्रोसेस है उसके बीच जो भी प्रोसेस होगा, अर्थमेटिक और लॉजिकल, उसके बीच प्रोसेस होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अर्थमेटिक के अंतर्गत आप लोगों का जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है। ठीक है, जैसे 5 × 5 25, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अर्थमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है, और जो लॉजिकल प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच या दो से अधिक चीज़ों के बीच आपस में कंपेयर किया जाता है, उस पर लॉजिक लगाया जाता है। जैसे राम श्याम से बड़ा है या सीता मोहन से छोटी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, लॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत, जिसको हम लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। तो जो एचडी है उससे डाटा कहाँ चला गया, प्राइमरी मेमोरी में, जिसमें रैम आता है। रैम सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को एक्सेस कर लिया, कहाँ तक भेजने के लिए, एएलयू तक। एएलयू तक क्यों भेजेगा, क्योंकि उस डाटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, एएलयू के अंदर डाटा का प्रोसेस हो गया। अब ये जो प्रोसेस हुआ डाटा है, जो प्रोसेस के पश्चात जो डाटा प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, तो अब जो ये एएलयू उस डाटा को प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद ये वापस क्या कर देगा, उस प्रोसेस्ड डाटा को वापस मेमोरी यूनिट में भेज देगा, इस तरह से। ठीक है, एएलयू क्या कर देगा, उस प्रोसेस्ड डाटा को वापस मेमोरी यूनिट में भेज देगा। ठीक है, अब ये चला गया एएलयू से कहाँ, जो रैम है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, वहाँ चला गया।
अब ये जो डाटा है, प्रोसेस डाटा है, उसको क्या करेगा, रैम इस डाटा को पुनः स्टोर के लिए यहाँ भेज देगा सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डाटा होता है उसके बीच डाटा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से एएलयू, एएलयू में डाटा का प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रोसेस होने के पश्चात एएलयू क्या कर देता है, उस प्रोसेस डाटा को फिर से प्राइमरी मेमोरी में भेज देता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में भेजने के बाद जो रैम है उसको वापस स्टोर होने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के पास पुनः भेज देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर के यूनिट है उसके बीच वर्क होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आज की इस क्लास में आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो आप सेकंड बार इसे देख लीजिए। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये जो वीडियो है या जो ये यूनिट है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके जितने भी आपके पास डाउट है वो सारी डाउट इस वीडियो के माध्यम से आज से क्लियर होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आप कंप्यूटर के बारे में और अधिक भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल बस इतना है। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।